पता लगा कि सेल्फ इमेज कैन बी इम्प्रूव्ड। चीजों से करते हैं प्यार और लोगों का करते हैं इस्तेमाल। एक्शन प्रोड्यूसेस रिजल्ट। इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके पास समस्या ना हो। समस्या आज लर्निंग की कोई एज नहीं है जब तक हम खाना। नमस्कार दोस्तों, समय वही है, हम भी वही हैं, लेकिन बदला क्या? कुछ तो कुछ मिसिंग हो रहा है, क्योंकि पहले के लोग करते थे लोगों से प्यार और चीजों का इस्तेमाल करते थे, लेकिन आज के परिवेश में मैं अधिकतर यही देखता हूं कि लोगों से प्यार खत्म हो गया है। वो चीजों से करते हैं प्यार और लोगों का करते हैं इस्तेमाल। तो आज हम ऐसी शख्सियत से मिलने जा रहे हैं जो कहना चाहिए कि एयरफोर्स से भी रिटायर्ड हैं और इंटेलिजेंस ब्यूरो में भी काम कर चुके हैं। तो कुछ अपने लर्निंग्स देंगे जिससे हम लोगों को एक गहराई मिलेगी, और जो एकाकी परिवार आज होता जा रहा है, या हम लोग चीज को देख करके खुश हो जाते हैं और लोगों को दूर करने की कोशिश करते हैं, तो उनसे बहुत सारी चीजों का समन्वय समझेंगे। और मैं उनका पहले तो स्वागत करता हूं। अर्जुन जी नमस्कार, आप आए उसके लिए बहुत बहुत नमस्कार रवि जी, धन्यवाद। नमस्कार। सर धन्यवाद पहले आपका। थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, प्लस ये जो चीज मैंने ऑब्जर्व करी है कि आज की डेट में वही हो गया है सर, चीजों को इतना हम लोग लगा लेते हैं पर माँ बाप को या अपने घर परिवार को दूरियां बढ़ रही हैं। सर ऐसा क्यों हो रहा है? रवि जी, सबसे पहले तो थैंक यू वेरी मच। आपने इस स्पेस टेक एंटरप्राइजेज में मुझे कॉल किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, ये बात सही है रवि जी। हम भौतिक युग में आ गए हैं। पहले चीजों का इस्तेमाल करते थे और आदमी का आपस में प्यार होता था, लेकिन अभी आदमी का इस्तेमाल कर रहे हैं और भौतिक चीजों से हम प्यार करते हैं कि मेरे घर में भी कार होनी चाहिए, मेरे घर में भी ये होनी चाहिए। और इससे कहीं ना कहीं सबसे बड़ा रोल है कि पहले संयुक्त परिवार होते थे सर। आज न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई और सबके अपने अपने रिक्वायरमेंट्स हो गए हैं कि पड़ोसी के पास ये है तो ये है। और इन सब ने सबसे ज्यादा मिसिंग किया हमने संस्कारों को। संयुक्त परिवार में बच्चे को अच्छे संस्कार मिलते थे। दादा दादी, नाना नानी, चाचा चाची से संस्कार मिलते थे। आज के बच्चों को पता ही नहीं है कि चाचा क्या होता है, चाची क्यों होती है। कि भाई होते हैं तो उनको ज्यादा परिवार की नॉलेज नहीं है। तो आज मैं तो सबसे बड़ा रिक्वायरमेंट यही है कि हमें अपने परिवार से बहुत कुछ सीखना चाहिए। और धीरे धीरे मैं तो कहता हूँ यदि हम बड़ों का रेस्पेक्ट करेंगे तो हम बहुत कुछ सीख जाएंगे और इस भौतिक युग को हमें छोड़ना पड़ेगा। जी रवि जी। बहुत बढ़िया सर, थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, अपनी जर्नी के बारे में बताएं, तो हम लोगों को सीख मिलेगी, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ क्लिक्स मिलेंगे। मेरा नाम अर्जुन लाल है। वो जयपुर डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है कोटपुतली, वहां का रहने वाला हूँ। और मैंने 20 साल इंडियन एयरफोर्स में सर्विस की है और लगभग 15 साल इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो गृह मंत्रालय भारत सरकार के अंडर में आता है, उसमें सर्विस करके। और लगभग 2.25 साल पहले मैंने रिटायरमेंट ले लिया है। रिटायरमेंट के बाद सबसे बड़ा चैलेंज यही था कि व्हाट टू डू। जनरली हमें यह बताया गया कि रिटायरमेंट के बाद क्या करना है, अभी आपकी उम्र हो गई है। लेकिन मैं एक अच्छी कम्युनिटी के संग में हूं जहां मुझे पता लगा कि एज इज ए नंबर। और मुझे रियली ये कहते हुए गर्व है कि मिस्टर मानवेंद्र जी और दर्शन सिंह जी ने मेरे पास एक वीडियो भेजा एक बार कि भाई साहब आप फ्री रहते हो तो ये वीडियो देखिए। और वीडियो देख के मैं इतना प्रभावित हुआ उस आदमी से कि यस, मुझे अब जिंदगी में कुछ ना कुछ सीखना है। और उसके तुरंत बाद मैंने ऑनलाइन कोर्स ले लिया उनसे। और जिस कोर्स की मैं बात करता हूं उसको बोलते हैं एनएलपी। एनएलपी का मतलब होता है न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। न्यूरो का मतलब ब्रेन, लिंग्विस्टिक जो लैंग्वेज हम यूज करते हैं वर्बल, और बॉडी लैंग्वेज फिजिकल। एंड प्रोग्रामिंग मीन्स सेट इंस्ट्रक्शंस, यानी हमारे माइंड में कैसे हम जो देखते हैं विजुअल से ऑडियो से कैसे प्रोग्रामिंग होती है उसके अनुसार हम बिहेव करते हैं।
और ये एनएलपी ऑनलाइन कोर्स के करीब 6 महीने बाद मैंने सर की ऑफलाइन क्लास ज्वाइन की दिल्ली में। 5 दिन का कोर्स था। क्या गजब का ट्रांसफॉर्मेशन था उस 5 दिन के कोर्स में। मैं तो कह रहा हूं सर, हर आदमी को आज एनएलपी की जरूरत है, क्योंकि समय की लिमिटेशंस है। लेकिन मैं सबसे ज्यादा प्रभावित एनएलपी में जिस चीज से हूं, इसमें एक प्री सपोजिशन था कि पीपल ऑलरेडी हैव द रिसोर्सेज विच दे नीड और दे कैन क्रिएट इट। कितनी बड़ी बात है सर। यदि मेरे में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है तो मेरे में रिसोर्सेज है, आई कैन लर्न इट। मेरे में हेल्थ चैलेंजेस है, रिसोर्सेज है, उससे बाहर आ सकता हूँ। ऐसे ही फाइनेंशियल चैलेंजेस है, ऐसे ही स्पेशली यूथ जो अभी कैरियर के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ा वरदान है। उनको मानना चाहिए कि मेरे अंदर ऑलरेडी रिसोर्सेज मौजूद है, तो किसी भी फील्ड में वो सक्सेस हो सकते हैं। तो मैं तो कई बार इस बात का रिग्रेट है कि मुझे एनएलपी बहुत लेटर स्टेज में मिली है। तो जो यंगर जनरेशन है उनको यही कहूंगा कि इससे अच्छा शायद ही दुनिया में कोई कोर्स हो जो जिंदगी के सभी पहलू को टच कर, सक्सेस हो, वेल्थ हो, रिलेशनशिप हो, स्पिरिचुअलिटी हो, हेल्थ चैलेंजेज हो, एवरी फील्ड में आप इसमें सक्सेस हो सकते हैं। यहाँ आके मैंने सीखा कि व्हाट इज द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। इससे पहले ठीक है कभी सुना था चेतन मन अचेतन मन, लेकिन इसकी पावर नहीं पता थी। आपके सबकॉन्शियस माइंड में रवि जी इतनी पावर है कि आप जो चाहोगे वही मिलेगा। क्योंकि मोटा मोटी देखो, जो कॉन्शियस माइंड है ये तो लॉजिकल माइंड है, इसको हम 2 और 2 5 कहेंगे तो ये लॉजिक लगाता है कि 5 कैसे हो सकता है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में एक बार जो बात चली गई वो लॉजिक नहीं लगाता है, और वो एज इट इज एक्सेप्ट करता है। तो हम यदि सबकॉन्शियस माइंड को अपना दोस्त बना लेते हैं तो जिंदगी के हर फील्ड में हम सक्सेस हो सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। तीसरा मुझे सबसे बड़ा फायदा हुआ सेल्फ इमेज। ये सेल्फ इमेज जैसा वर्ड सर पहले कभी कभार सुना होगा, इसका ज्यादा पता नहीं था। बाद में पता लगा कि सेल्फ इमेज वो होती है जो लोग हमें बताते रहे, तू एवरेज है, तू ये नहीं कर सकता, और तू तो अब तो रिटायर हो गया है, तेरे को क्या करना है, एंजॉय कर। यानी इतने डेंटिंग पेंटिंग हो चुकी सेल्फ इमेज से। लेकिन एनएलपी के बाद मुझे पता लगा, और ये भी पता लगा कि सेल्फ इमेज कैन बी इम्प्रूव्ड। तीसरा सबसे बड़ा एनएलपी में सीखता है कि एक्शन प्रोड्यूसेस रिजल्ट। आपने शायद पीछे लिख भी रखा है। तब बिल्कुल बिल्कुल सर, ये मेरा स्लोगान है, मैं सुबह शाम इस सेंटेंस को जरूर दोहराता हूं। जब तक आप एक्शन नहीं लेंगे, सिर्फ विजुअलाइजेशन से कुछ नहीं होगा सर। यू हैव टू टेक द एक्शन। और एक्शन लेने के बाद इस बात की पक्की गारंटी कि आप 100% सफल होंगे। इसके बाद आउटकम आता है। उससे पहले हमें नहीं पता था, ठीक है गोल बनाओ ये बनाओ, सब कॉन्शियस माइंड से करते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। 2 दिन गोल बने, तीसरे दिन हम उसी ढर्रे पे चलते थे। आज मुझे ये बात बताते हुए खुशी हो रही है कि मैंने एक आउटकम लिया अपनी बची हुई लाइफ का, कम से कम 1 लाख लोगों की जिंदगी में उनके चैलेंजेस से बाहर लाऊंगा, चाहे 1-to-1 मीटिंग से, चाहे ट्रेनिंग के माध्यम से, या यूट्यूब वीडियो देके। ये मेरी जिंदगी का आउटकम है और मैं उस दिशा में बढ़ चुका हूं। और आउटकम पे मेरे गुरुजी, जिनका भी मैं इंट्रोडक्शन दूंगा, अक्सर कहते हैं कि माना एक एरोप्लेन है, टेक्निकली फिट है, उसमें फ्यूल भी है, और वो कम से कम 2-2.5 हजार किलोमीटर की जर्नी कर सकता है। लेकिन जैसे ही टेक ऑफ करता है तो पायलट देखता है कि उसके सामने जो टीवी स्क्रीन है वो ब्लैंक हो जाता है। अब पायलट को पता नहीं कि हमें जाना कहाँ है और जाना कैसे है। और अब उसकी टॉप प्रायोरिटी हो जाती है कि क्योंकि उसमें 300-400 आदमी पीछे बैठे हुए हैं,
कि मुझे इस जहाज को कहीं सेफ लैंड करवाना है, और वो नियरेस्ट कोई ग्राउंड देख के और उसको सेफ लैंड करवा देता है। वो जहाज जो लगभग 2500 किलोमीटर जा सकता था, वो नियर बाई में कहीं 100-200 किलोमीटर पे लैंड कर गया। और यही हमारी जिंदगी के साथ हो रहा है रवि जी। हमें पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, लेकिन हमें एक छोटी मोटी नौकरी मिल गई या छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर दिया, तो उसी को हम अपना कैरियर समझने लगते हैं। तो स्पेशली मैं यंग जनरेशन से कहूंगा कि अपना आउटकम ऐसा सेट करें और उस पर काम करें। देखो, अगेन मैं कहूंगा कि एक्शन प्रोड्यूसेस रिजल्ट, और एक्शन के बाद आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे। और तीसरा सबसे बड़ा फायदा मुझे एनएलपी से क्या हुआ, मुझे एक अच्छे लोगों का एसोसिएशन मिला है। हर फ्राइडे को सर मीटिंग लेते हैं। इसके अलावा मैंने सर के और भी कोर्सेज ज्वाइन कर रखे हैं, मैजिक 365, मैनिफेस्ट योर ड्रीम। तो सबसे बड़ा फायदा होता है, सर के अलावा भी इस कम्युनिटी में बहुत टैलेंटेड लोग हैं, और उन टैलेंटेड लोग से आप चाहे व्हाट्सएप पे चैट करिए या 1-to-1 आप डायरेक्ट कॉल करके अपनी कोई भी समस्या, और समस्या तो मैं कहूंगा नहीं, चैलेंज आप सोल्व करवा सकते हैं। तो यानी अभी मेरा चैलेंज को देखने का भी नजरिया बदल गया है। पहले प्रॉब्लम्स बोलता था, बहुत बड़ी लगती थी। अभी मैं बोलता हूँ चैलेंज है, चैलेंज है तो उसके अपने आप ही पॉजिटिविटी माइंड में आती है, और कुछ ना कुछ उससे हम ओवरकम कर जाते हैं। देखो, समस्या हर आदमी की जिंदगी में है, और हर समस्या का सॉल्यूशन मौजूद है। हमें इस चीज को स्वीकार करना चाहिए। और इसके साथ सबसे बड़ा फायदा हुआ सर, मैं अच्छी बुक्स पढ़ने लग गया। और ये सबसे बड़ी, जैसे मेरे पास एक अवचेतन मन की शक्ति, एक दूसरी बुक है लोक व्यवहार, एक है रिच डैड पुअर डैड। तो हम सर अपने एनवायरनमेंट को नहीं बदल सकते, लेकिन एसोसिएशन के लिए अच्छी बुक्स पढ़ सकते हैं, और आप जैसे लोगों की संगत में आ सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और ये करिए। तो मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ। मुझे सर खलील इब्राहिम की एक लाइन याद आती है, आइदर यू ग्रो और डिके। यानी या तो आप ग्रो करते हो या धीरे धीरे नष्ट होते हो। तो यदि सर मैं एनएलपी में नहीं होता, तो मुझे दूसरे वाली लाइन में शायद बैठती कि डिके ही होता, क्योंकि इसमें है नहीं। तो मैं इस मंच के माध्यम से आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि हर आदमी को एनएलपी सीखनी चाहिए सर। अब क्वेश्चन नेक्स्ट आता है कि एनएलपी सीखें किससे। तो मेरे जो मेंटर हैं, गुरु श्री वेद प्रकाश जी, मैं उनको नमन करता हूं। बिल्कुल डाउन टू अर्थ आदमी है। जनरली मैंने देखा जो ट्रेनर्स होते हैं उनके दो दो फेस होते हैं। जब स्टेज पे होंगे तो अलग बात करते हैं, ऑफ द स्टेज अलग बात करते हैं। लेकिन वेद जी का ऐसा नहीं है, वो स्टेज के ऊपर भी ऐसे ही हैं और स्टेज के नीचे भी ऐसे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, एक बार यदि उन्होंने अपना हाथ पकड़ लिया आपका, आप हाथ छोड़ोगे तो अलग बात है, वो आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे जिंदगी भर। यानी उसकी उनकी जो हैंड होल्डिंग कैपेसिटी है, वो बहुत ही गजब की है। और सीखने की सर कोई उम्र नहीं होती है। अभी यदि मैं सोचूं कि मेरी तो उम्र हो गई है, तो अगेन मैं कहूंगा कि एज इज ए नंबर। और इस एज में आके मैंने अपना आउटकम लिया कि कम से कम 1 लाख लोगों को उनके चैलेंजेस से बाहर लाऊंगा। और इसी सीखने के सिलसिले में सर का एक प्रोग्राम है अभी 7 और 8 सितंबर को दिल्ली में। मैंने ऑलरेडी उसमें अपनी टिकट बुक कर दी है, और कम से कम मैं अपने 5 फ्रेंड्स को लेके वहां पे जा रहा हूँ। इसमें 2 दिन का सेमिनार है सर। आई एम श्योर 7 को मॉर्निंग में हम जाएंगे और 8 को इवनिंग में जबरदस्त ट्रांसफॉर्म हो जाएगा उनके अंदर।
वहां पे मोटी मोटी जैसे आपकी पेनफुल मेमोरीज को कैसे रिलीव करना है, फियर एंड फोबिया से कैसे छुटकारा मिलना है, और दूसरे दिन उनका बिल्कुल एम्पावरमेंट का होगा कि हाउ टू डिस्ट्रॉय योर लिमिटेशंस, हाउ टू ट्रेवल बैक टू योर चाइल्डहुड, वहां से आप कॉन्फिडेंस ला सकते हैं, रिगेन योर सेल्फ लव एंड सेल्फ वर्थ। तो मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ एंड ईगरली वेटिंग फॉर दैट सेमिनार। और मैं रियली आज भाग्यशाली हूँ कि रवि जी से मुझे अपने विचार प्रकट करने का मौका मिला है। तो मैं अपने आप को लक्की समझता हूँ जी रवि जी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और मैं कभी कभी अपने वर्कशॉप में बोलता हूँ कि इस दुनिया में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके पास समस्या ना हो। समस्या आज सर सबके जी पास है। पहले हम लोग छोटे छोटे थे तो लगता था कि यार 10 किलोमीटर जाना है, साइकिल है, गाड़ी मिल जाएगी क्या। लेकिन आज के बच्चों को मैं देखता हूँ कि 2 किलोमीटर जाना है तो भी उनको गाड़ी चाहिए, पैदल तो जाते ही नहीं है। तो इस दुनिया में कोई जी ऐसा जी व्यक्ति नहीं है जिसके पास समस्या नहीं है, और इस दुनिया में कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका कोई समाधान नहीं है। अगर हम समस्या बिल्कुल ढूंढते हैं, बिल्कुल रवि जी। अगर हम समस्या ढूंढते हैं तो बहाने मिलते हैं कि ये बहाना वो बहाना। अगर समाधान ढूंढते हैं तो रास्ते मिलते हैं। तो बहुत सारे रास्ते जो हैं ये एनएलपी देती है, मैं भी जुड़ा हुआ हूँ। और आपसे बहुत ही ज्यादा सीखने को मिलता है, क्योंकि जो आप लोगों का एक्सपीरियंस होता है, जैसे आपके चेहरे में जो चमक है, जो ललक है, हमें मेरे को ऐसा दिख ही नहीं रहा है कि आपने 20 साल 15 साल कहीं दिए हैं। और आपकी एक चीज चेंज करती है आदमी को कि एज इज जस्ट नंबर। क्योंकि सर 20 साल के बूढ़े हैं और 60 साल के जवान भी हैं, तो आप जवानों में जी गिनते जी जाते हो, गिने जाओगे। जी जी बाकी आज के लोग हताश परेशान निराश हैं। लगता है कि सीख लिया, बहुत सीख लिया, अब मैं क्या करूं, क्योंकि मान लीजिए कि ग्रेजुएशन कर लिया, आप पीजी कर लिया, आप सोचते हैं क्या करूं। उनके लिए क्या आप बोलना चाहेंगे कि सीखना क्यों जरूरी है और कब तक जरूरी है? थोड़ा सा बताएं, कम्युनिटी को अच्छा लगेगा। लर्निंग इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस। लर्निंग की कोई एज नहीं है। जब तक हम खाना खाएंगे तब तक हमारे लिए सीखना जरूरी है। बहुत खूब सर, एक बहुत अच्छा खूब। डॉक्टर वही होता है जो सिर्फ एमबीबीएस नहीं करे, लेटेस्ट डेवलपमेंट पे सीखता रहता है। अच्छा बहुत। वकील वही होता है लेटेस्ट अपने आप को बुक से टच रखता है। और सीखना, मैं तो कह रहा हूं सर, आज मुझे कोई 2 लाख रुपए दे दे और कोई पूछे कि आप क्या करोगे, मैं सर अपने सीखने पे इन्वेस्ट करूंगा उस पूरे पैसे को। क्योंकि इससे बड़ा कोई इन्वेस्टमेंट मुझे दुनिया में नजर नहीं आता है। भले ही कोई बोले कि मैं तो इससे कोई कार लाऊंगा, गोल्ड खरीदूंगा, ये करूंगा, ये मेटेरियलिस्टिक थिंग है सर। ये आप कभी भी कर सकते हो, लेकिन एक बार आपने जो सीख लिया, और सीखने के बाद ये हमारी ड्यूटी बनती है हम दूसरे लोगों को सिखाएं सर। क्योंकि नेचर ने हमें जन्म दिया है तो हमारा नेचर से लेने का ही अधिकार नहीं, हमें देने का भी अधिकार है। और आज मुझे कहते हुए प्राउड हो रहा है कि मैं एक ऐसी कम्युनिटी में हूं जहां सिर्फ देना सिखाया जाता है। इसलिए मैं तो शुक्रगुजार हूँ वेद सर का और उनकी पूरी टीम का और उस कम्युनिटी का, जो मेरे जैसे एज्ड आदमी को, नहीं मेरे जैसे एज्ड आदमी जनरली रिटायरमेंट के बाद या तो पता नहीं आपके यहाँ चलता है कि ताश खेलते हैं शाम में बैठ के, या झगड़ा करते हैं या नेगेटिव बातें करते हैं। कहने का मतलब आज मेरे परिवार का पूरा माहौल चेंज हो चुका है। एनएलपी से मैं अभी अकेला जुड़ा हुआ हूँ, मेरे और भी ब्रदर्स हैं, लेकिन वो मेरे में चेंजेस देख के प्रभावित हो रहे हैं कि यस हमें भी कुछ सीखना चाहिए। तो कम से कम वीडियो देखने लगे वेद सर के, जो फ्री के वीडियो वो दिखाता हूँ, कभी कभी मेरे पास लैपटॉप पे बैठाता हूँ। अभी सर का जो मैजिक 365 में रिलेशनशिप पे जबरदस्त क्लास हुई थी सर। तो हमारे घर की जितनी लेडीज हैं उनसे भी मैंने ये बात शेयर की है। तो मैं तो ये कह रहा हूँ कि सीखना हर आदमी के लिए जरूरी है। सीखने से आपकी आने वाली पीढ़ी भी आपसे बहुत कुछ सीखती है। तो कंटिन्यू सीखते रहिए, मेरा तो यही कहना है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। जी रवि। और मैं तो ये बोलना चाहूंगा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि परेशानी मेरे को ही है, तो ऐसा नहीं है। इस दुनिया में सब परेशान है। बस हुआ क्या है कि उन्होंने अपने को इतना इन्हांस कर लिया है सीख करके कि वो परेशानी बड़ी छोटी लगने लगी है।
तो अगर हम्म। आप कहीं अटक भटक लटक गए हैं तो 3 चीजें करिए कि भूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है, हमारे शिष्टाचार हैं, और जानकर इसे सुधार लेना ही हमारी प्रगति है। हम सीखते रहेंगे तो प्रगति तो करते ही करते रहेंगे। लास्ट में अर्जुन सर, मैं यही चाहूंगा कि कुछ और संदेश देना चाहेंगे तो थोड़ा सा बताइए कि कौन सी ऐसी 2-3 चीजें हैं। वैसे आपने जो पीछे लिख रखा है वो बहुत हर्टली जस्ट कर रहा है कि एक्शन प्रोड्यूसेस रिजल्ट, कंटिन्यूअस प्रोसेस आपने बताया, एज इज जस्ट अ नंबर बताया। तो कुछ और ऐसी 2-3 चीजें बताइए ताकि कुछ कम्युनिटी को ज्ञान मिल सके, और ज्ञान बहुत सस्ता है, ऐसा लेना नहीं चाहता। मैं तो अगेन रवि जी इसी बात पे प्रोड्यूस वो आपको जोर दूंगा कि एक्शन प्रोड्यूसेस रिजल्ट। जैसे मेरे गुरु अक्सर कहते हैं कि लोअर एक्शन लोअर रिजल्ट, एवरेज एक्शन एवरेज एक्शन, एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्शन एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट। तो सिर्फ सोचने से और प्लानिंग बनाने से लाइफ में कुछ नहीं मिलता है। हम बहुत सारा समय इसी में लगा देते हैं, प्लानिंग बनाएंगे, ये करेंगे, 2-4 दिन करेंगे। मैं तो कह रहा हूं जो भी आपके पास ऑलरेडी आज जो रिसोर्सेज है और जो टूल्स है उससे आप चालू कर दीजिए। एंड सबसे बड़ा एनएलपी में एक और चीज सीखी है सर, एनएलपी का जिसको फर्स्ट पिलर भी कहते हैं, टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी। हम अच्छे काम की तो रेस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, यदि सक्सेसफुल हो गए तो मेरी वजह से, और सक्सेसफुल नहीं हुए, एनवायरमेंट खराब है, मेरे पेरेंट्स खराब है, इंस्टीट्यूट खराब है, यानी हम ब्लेमिंग मूड में आ जाते हैं। तो आप रेस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखिए। जब आप रेस्पॉन्सिबल हो जाओगे तो आपका एटीट्यूड चेंज हो जाएगा, और आपको जो चैलेंजेस हैं जिसको लोग प्रॉब्लम्स कहते हैं उनका साइज तो वही रहेगा, लेकिन यदि आपका एटीट्यूड ऊपर रह गया तो आपको कंकड़ पत्थर की तरह लगने लगेंगे। तो सीखना बहुत जरूरी है सर। अच्छे लोगों के एसोसिएशन में रहिए। देखो आप घर चेंज नहीं कर सकते, आपके आसपास नेगेटिव लोग भी रहेंगे, लेकिन अच्छी बुक्स के संगत में रहिए। और आजकल तो वेबिनार हैं, ये है, यूट्यूब के माध्यम से अच्छे लोगों के संगत में रहिए, तो उससे आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। थैंक यू वेरी मच रवि जी। बहुत बढ़िया सर, बहुत ही अच्छा लगा। और आप लोगों से जब जुड़ने का मौका मिलता है तो मैं भी यही सोचता हूँ सर कि एसोसिएशन चेंज करना बहुत जरूरी है। क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, किसके साथ रहते हैं और क्या काम करते हैं, वो सारी चीजें बहुत जरूरी है। तो दोस्तों, जो सर ने बात करी है वेद जी के बारे में, तो उनका चैनल का लिंक भी मिलेगा। जो 2 दिन का वर्कशॉप हो रहा है, उन्होंने एक छोटा सा वीडियो बनाया है, वो भी मिलेगा। कहीं कुछ जानकारी है तो उनका नंबर भी मिलेगा, मतलब उनकी टीम का नंबर मिलेगा। तो सारी चीजें समझिए और करिए। अर्जुन जी, फिर से बोलूंगा कि तहे दिल से धन्यवाद, आपने समय दिया, आपने ऐसी लर्निंग्स बताई। अगर कुछ बाद में जरूरत पड़ती है तो मैं फिर से आपसे आग्रह करूंगा कि फिर से कुछ कम्युनिटी को आए और बताएं, क्योंकि आप बताएंगे तो ज्यादा समझते हैं। पहले क्या होता था, हम लोग भी दादा दादी की कहानी सुनना, और ये बड़ी अच्छी लगती थी, उनकी लर्निंग्स बहुत मिलती थी, तो हम लोग हिम्मत मिलती थी सर, ताकत मिलती थी। क्योंकि यही तो कहा गया है ना कि अगर हम खुद में विश्वास करते हैं तो वो ताकत बन जाती है, लेकिन दूसरों पे विश्वास करते हैं तो कमजोरी बन जाती है। आप लोगों से एक बड़ी इंस्पिरेशन मिलती है, एक प्रेरणा मिलती है। जी रवि जी, मैं तो खुद, आपका जैसे नाम है एनर्जेटिक रवि, मुझे तो खुद आपको देख के काफी एनर्जी आती है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद अगेन, आपने मेरे को अपने प्लेटफॉर्म पे इनवाइट किया। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत थैंक यू बढ़िया। रवि तो जी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।